बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम बात करेंगे पार्शियल कोरिलेशन पे। पार्शियल कोरिलेशन क्या है, इसकी डेरिवेशन क्या है, इसको हम किस तरह एक न्यूमेरिकल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जहाँ तक बात है बेटा सिंपल कोरिलेशन की, तो सिंपल कोरिलेशन से मुराद इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। अब ये देखें कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हों, लेकिन अब उन बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स में से सिर्फ दो वेरिएबल्स का इन्फ्लुएंस जो है, दो वेरिएबल का लीनियर रिलेशनशिप जो है वो आप ऑब्ज़र्व करें और बाकी जितने वेरिएबल्स हैं उनके इन्फ्लुएंस को, उनके इफ़ेक्ट को आप तसव्वुर करेंगे वो फिक्स है, तो दैट्स कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन। मसलन देखें, आप गंदम की पैदावार को स्टडी करते हैं फर्टिलाइज़र के साथ, यानी आप ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि फर्टिलाइज़र की वजह से गंदम की जो पैदावार है वो चेंज होती है, उसमें इजाफ़ा होता है। आप नोटिस करें कि गंदम की पैदावार में इजाफ़ा सिर्फ फर्टिलाइज़र से नहीं होता, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे किसान की लेबर है, सीड है, वाटर है, वेदर है, मेडिसिन है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं इनका भी असर होता है। तो हम यहाँ पर बाकी जितने फैक्टर्स हैं उनके इन्फ्लुएंस को हम फिक्स तस्वर करते हैं, उनके इन्फ्लुएंस को हम इग्नोर कर देते हैं और हम सिर्फ़ और सिर्फ गंदम की पैदावार और फर्टिलाइज़र के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। दैट्स कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन। अब जो पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये मेजर करता है डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल कीपिंग द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। अब इस पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं R से, R12.3। इसका मतलब है कि आप इंटरडिपेंडेंस स्टडी कर रहे हैं वेरिएबल 1 और 2 में, और जो आपका तीसरा वेरिएबल है ये फिक्स है, इसका भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, लेकिन आपने तसव्वुर किया कि ये डेड है, ये फिक्स्ड इन्फ्लुएंस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। इस पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम लिखेंगे पार्शियल कोरिलेशन ऑफ ऑर्डर 1। इसी तरह एक R12.34 है पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये हम इंटरडिपेंडेंस को स्टडी कर रहे हैं 1 और 2 वेरिएबल के दरम्यान, लेकिन जो तीसरा और चौथा वेरिएबल है इसके इन्फ्लुएंस को हमने फिक्स तस्वर कर लिया, तो इसे हम लिखेंगे पार्शियल कोरिलेशन ऑफ ऑर्डर 2। सिमिलर पैटर्न R12.345 अप टू K। तो ये हमारा पार्शियल कोरिलेशन है ऑर्डर K का। इन सभी पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स की जो रेंज है वो -1 to +1 है। यहाँ पर जो पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं वो आपने ऑब्ज़र्व करना है। जो पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट का न्यूमेरिकल आंसर है वो स्ट्रेंथ को इंडिकेट करेगा कि रिलेशनशिप जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली अगर हमारा न्यूमेरिकल आंसर जो है वो +1 के करीब चला गया है तो इट मीन्स कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है और बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और अगर हमारा आंसर -1 के करीब चला गया तो इट मीन्स कि नेगेटिव रिलेशनशिप है वेरिएबल्स में और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो बताना ये है कि जो न्यूमेरिकल आंसर है ये स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करता है, और जो इसका सिंबल है, जो इसका साइन है, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल 1 और 2 में स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है विद द कंडीशन के इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट है।
इसी तरह R12.34 का जो ये न्यूमेरिकल आंसर है, इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पार्शियल कोरिलेशन वेरिएबल 1 और 2 में इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, विद कंडीशन के जो थर्ड और फोर्थ वेरिएबल है इनका इन्फ्लुएंस आपने फिक्स किया हुआ है। तो ये रिलेशनशिप जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और पॉजिटिव है। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसका आंसर 0.34 है और ये प्लस का है, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन ये एक वीक कोरिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर 1-2 वेरिएबल के दरमियान आपने इंटरडिपेंडेंस को स्टडी किया है विद द कंडीशन के जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वेरिएबल है इनका इन्फ्लुएंस आपने फिक्स्ड तस्वर किया हुआ है। इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मार्क्स एंड आईक्यू। अब हम मार्क्स को आईक्यू के साथ स्टडी कर रहे हैं। जैसे जैसे कोई बच्चे का आईक्यू लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे उसके मार्क्स भी चेंज होंगे। अब यहाँ पर हमने फिक्स तस्वर किया है स्टडी आवर्स को, यानी कितने घंटे वो बच्चा पढ़ता है। डेफिनेटली कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा तो उसके मार्क्स तो ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पर हमने जो स्टडी आवर्स हैं उनको हमने फिक्स तस्वर कर लिया। हमने ये समझा कि स्टडी आवर्स का जो इन्फ्लुएंस है ना वो कांस्टेंट है। इसी तरह हम इंटरडिपेंडेंस को स्टडी करते हैं बिटवीन हार्ट अटैक एंड हाइपरटेंशन कि हार्ट अटैक की जो मेजर वजह है वो हाइपरटेंशन है। हालांकि हार्ट अटैक की और भी बहुत सारी वजूहत हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, डाइट है, एज है, तो ये जितने भी हैं इनके असर को हमने फिक्स तस्वर कर लिया। पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए हम जो पॉसिबल फार्मूलाइज यूज़ कर सकते हैं उनमें ये 3 हैं जो आपने इस चैप्टर में सॉल्व करना है। वैसे तो ऑर्डर 3, 4, 5 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे विद वन फिक्स्ड वेरिएबल R12.3 के साथ ये फार्मूला है, R13.2 के साथ ये, R23.1 के साथ ये। इन सभी कोरिलेशन कोफिशिएंट्स की जो रेंज है वो -1 to +1 है। अब हम बात करते हैं इसकी डेरिवेशन पे। तो पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट को ड्राइव करने के लिए हम पार्शियल रिग्रेशन को स्टडी करेंगे, जो कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की सूरत में हमने सॉल्व किया है। हमारे पास ये 3 मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स हैं जिनमें x1 वेरिएबल जो है वो x2 और 3 पे डिपेंड करता है, x2 वेरिएबल x1 और 3 पे डिपेंड करता है, x3 वेरिएबल जो है वो x1 और 2 पे डिपेंड करता है। ये 3 हमने पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करने के लिए मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल निकाल लिए। अब इनको आपने पढ़ना है, ये स्लूप कैसे आ रहा है। देखें, x1 वेरिएबल जो है वो x2 वेरिएबल के साथ अटैच है और इस हिस्से में तीसरा वेरिएबल फिक्स है। पहला वेरिएबल यहाँ पर तीसरे के साथ अटैच है और इस हिस्से के अंदर जो दूसरा वेरिएबल है वो फिक्स हुआ है। सिमिलर पैटर्न, जो x2 है वो पहले वेरिएबल के साथ अटैच है और तीसरा वेरिएबल यहाँ पर फिक्स है। दूसरा वेरिएबल तीसरे के साथ अटैच है और यहाँ पर पहला वेरिएबल जो है वो फिक्स है। सिमिलर पैटर्न हम इसको भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं इनको हमने डेविएशन मेथड की मदद से ड्राइव किया हुआ है। हम इसके ऊपर प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में एक लेक्चर बना चुके हैं जहाँ पर हमने डेविएशन मेथड की मदद से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई किया था। तो ये जो फार्मूला है इसके लिए हम इसको ज़हन नशीन कर सकते हैं कि यहाँ पर x1 2 डेविएटेड फॉर्म में x1 और x2 है, इनका सम अपने लिए, और जो तीसरा है वो फिक्स हुआ है, इसका स्क्वायर। अब इसको बग़ैर स्क्वायर के आपने 1 के साथ और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये फॉर्म खुल जाएगी। निचले हिस्से में x2 और x3 का स्क्वायर फॉर्म और यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट का स्क्वायर जो है ये आ रहा है। इसी तरह अगर ये 1 3.2 है तो x1 3 लिखा जाएगा और फिर ये जो 2 है इसका स्क्वायर।
बगैर स्क्वायर के इसको इससे और इससे अटैच करें, ये फॉर्म खुल गई। जो ये वाले दो हैं ये नोट करें, यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर भी 3 2 है, तो ये नीचे आ जाएंगे। इसी तरह हम बाकी के भी रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। ये हम बाकी वाले भी रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है इसी टेक्निक से मालूम कर सकते हैं। तो ये जो हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकाल ली हैं, इन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के अंदर हमने इनकी वैल्यूज़ रखनी है। ये जो स्मॉल लेटर्स हैं ये बेसिकली डेविएटेड फॉर्म है वेरिएबल्स की, तो हम इनकी कीमतें रखेंगे तो फिर जो हमारे पास स्लोप्स आएंगे उनको हम यूज़ करेंगे टू ड्राइव पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब हम इनकी कीमतें निकालते हैं पहले। तो जो डेविएटेड फॉर्म में समेशन x1 का स्क्वायर है, इसको अगर हम कैपिटल लेटर में लिखें तो हमारे पास ये आ रहा है। इसे हम n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास वेरिएंस की फॉर्म बनेगी। इट मीन्स कि समेशन x1 का स्क्वायर जो है ये ns1 के स्क्वायर के इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है तो सिमिलरली फिर ये इसके इक्वल है, और ये x की पावर 3 x3 की पावर जो 2 है तो ये आपके पास ns3 के स्क्वायर के इक्वल है। ये हमने समेशन x1, समेशन x2, समेशन x3 के स्क्वायर जो हैं उनकी कीमतें निकाल लें। अब जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, सिंपल कोरिलेशन R12 जो है बाय डेफिनेशन हम इस फार्मूले में निकाल सकते हैं। अभी इसको अगर हम स्मॉल लेटर में लिख लें तो ये x1 है, ये x2 है। ये जो ns1 s2 है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल 2, इनको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से हमारे पास समेशन x1 और x2 की कीमत जो है ये आ जाएगी। सिमिलर पैटर्न हम x1 और x3 की कीमत भी निकाल सकते हैं, x2 और x3 की कीमत भी निकाल सकते हैं। ये 6 कीमतें जो हमने निकाली हैं इनको अब हम इन फार्मूलाइज में यूज़ करेंगे, तो इससे हमारे पास स्लोप आ जाएंगे। आप नोट करें कि ये स्लोप की पहली वैल्यू हम निकालने लगे हैं b12.3। ये हमारा पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट है। यहाँ पर इसकी कीमत, ये सभी कीमतें हम यहाँ पर रखते हैं। इसकी कीमत जो है ये हमने निकाली है, इसकी कीमत हमने ये निकाली है ns3 का स्क्वायर, इसकी कीमत और इसकी कीमत। इसी तरह ये जो समेशन x2 का स्क्वायर है इसको हम ns2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू ns3 का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है। ऊपर वाली इक्वेशन में से आप कॉमन निकाल लें n स्क्वायर, s1 s2 और s3 का स्क्वायर, ये कॉमन निकल गया, बाकी ये बचा। ये जो नीचे है इसमें से भी आप n स्क्वायर, s2 स्क्वायर, s3 स्क्वायर जो है ये कॉमन निकाल लें। अब इनको काटें, जो कटता है ये इससे कट जाएगा, ये n स्क्वायर इससे कटेगा, ये s2 नीचे एक कट जाएगा, तो बाकी आपके पास ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। ये हमारे पास से स्लोप निकला b12.3 का, पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 आ गया। इसी तर्ज पर हम दूसरा पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट भी निकालते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट है जिसका ये जनरल फार्मूला है। अब इसमें हम कीमतें रखेंगे, इसकी कीमत भी रख दी, समेशन x3 का स्क्वायर इसके इक्वल, इनकी वैल्यूज x1 समेशन x1 का स्क्वायर, समेशन x3 का स्क्वायर, समेशन x1 3 का होल स्क्वायर, इनमें से कॉमन निकालें। ऊपर वाली जो इक्वेशन है वहाँ से हमने ये n स्क्वायर, s1 s2 और s3 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, बाकी बचा आपके पास r21 और r-r23 r13। यहाँ से भी आपने n स्क्वायर, s1 स्क्वायर, s3 स्क्वायर कॉमन निकाला तो बाकी बचा 1 - r13 का स्क्वायर। ये s3 स्क्वायर इससे कटा, n स्क्वायर से कटा, यहाँ से s1 एक कट जाएगा, तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ गई। अब हमने दो स्लोप निकाल लिए, एक निकाला b12.3 और दूसरा निकाला b21.3। इसी पैटर्न पर हम ये वाले भी निकाल सकते हैं, यानी ये जो पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के पीछे हमने फार्मूले बनाए हैं उनमें कीमतें रखते जाएं तो उनको सॉल्व करें, ये
आंसर्स भी हमारे पास आ जाएंगे। अब इनको हमने यूज़ करना है टू फाइंड आउट पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। आर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ये हमारे पास फार्मूला है जनरल। तो कोरिलेशन चूँकि सिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, आप आर एक्स वाई निकालें या आप आर वाई एक्स निकालें, दोनों का मतलब सेम है। तो इन दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर रूट ले लें। अब हम निकालना चाहते हैं पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। B12.3 की कीमत हमने निकाली ये वाली, B21.3 की कीमत हमने ये निकाली, ये S2 इससे कटा, S1 इससे कटा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, ये स्क्वायर में आएंगी, स्क्वायर में आएंगी तो अंडर रूट कैंसिल होगा, तो ऊपर वाले पार्ट में आपकी जो वैल्यू होगी वो ये बनेगी, निचले पार्ट पे अंडर रूट जो है वो अप्लाई होगा, अंडर रूट 1 माइनस R23 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस R13 का स्क्वायर, ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ये पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट है बिटवीन 1 2 विद इफेक्ट ऑफ थर्ड एज कांस्टेंट। इसी तरह हम पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं R23.1 या R32.1। अब ये जो स्लोप हमने निकाले हैं B23.1 और B32.1, इनकी कीमतें रखें और इनको ब्रेकअप कर लें, इससे हमारे पास ये आंसर जो है ये आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है पार्शियल, ये R13.2 या R31.2, इसको भी हम स्लोप की सूरत में अगर लिखें तो ये बेसिकली B13.2 की वैल्यू है और ये बेसिकली 31.2 की वैल्यू है। ये B13.2 और ये B31.2 की वैल्यू, इन दोनों को सॉल्व करें, ये ब्रेक हो गए, ये दोनों स्क्वायर में आएंगे, अंडर रूट से बाहर खाली आ जाएगा और इन दोनों के ऊपर जो है अंडर रूट बन जाएगा। ये हमने पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स जो ड्राइव किए हैं, इन सभी का आंसर -1 to +1 होगा, यानी ये इनकी रेंज है। अब हम इनको अप्लाई करते हैं एक न्यूमेरिकल के ऊपर। आप नोटिस करें कि ये हमारे पास डाटा है जिसके ऊपर हमने पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट अप्लाई करना है। ये x1, x2, x3 की इंफॉर्मेशन है। x1 का स्क्वायर ले लें, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, x1 x2 को मल्टीप्लाई किया, x1 x3 को मल्टीप्लाई किया, x2 x3 को मल्टीप्लाई किया। ये सभी कॉलम जब आपने बना लेने हैं तो इन कॉलम्स को अब आपने यूज़ करना है। इन कॉलम्स को हम यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। इनकी मदद से हमने सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के ये फार्मूलाइज यूज़ किए। R12 या R21, इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ये कॉलम्स हमने बनाए हुए हैं, इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुटअप करें तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का। इसी तरह R13 निकालें या R31, एक ही बात है। इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, इसमें कीमतें रखें और कीमतें रख के इसे सॉल्व कर दें, ये आंसर आ गया। अब हमने निकालना है R23 या R32, क्योंकि कोरिलेशन जो है ये सिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो जो आंसर R23 का है वही आंसर R32 का होगा। ये जनरल फार्मूला है, इसमें कीमतें रखें और उसको सॉल्व कर दें, तो ये हमारे पास R23 की कीमत भी आ गई। अब ये सिंपल कोरिलेशन जो हमने 3 निकाले हैं, इनको हम यूज़ करेंगे टू फाइंड पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। ये तीनों सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हैं, इनकी वैल्यूज़ हम पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट के फार्मूलाइज में रखेंगे। ये R12.3 पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला है, इसमें ये कीमतें रखें और इन्हें सॉल्व कर दें। सिमिलर पैटर्न पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो नेक्स्ट फार्मूला है R13.2, इसमें कीमतें रखें सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स की, इनको सॉल्व करें, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है
3.2.1। अब R32.1 के लिए हमारे पास ये फार्मूला पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, इसमें कीमतें रखें और इनको सॉल्व कर लें। ये एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। इसी पैटर्न के ऊपर आपने बेटा इस डाटे के ऊपर जो है ये पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट करना है। x1 जो है ये फर्टिलाइज़र है, x2 रेनफॉल है और x3 जो है ये यील्ड है, पैदावार है। तो इस डाटे के ऊपर आप पहले सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आपने पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स मालूम करना है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।